हाँ, यहाँ भी रख सकते हैं। सांस छोड़ के वापस, फिर सांस भरें अंदर की तरफ ही। इतना करें कि आपकी पिंडलियां खींच जाएं, घुटने पर प्रेशर आए, थाइस पर प्रेशर जाए। रिलैक्स। फिर से एक बार और अंदर। रिलैक्स करें। अब इसी को थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। वेरिकोज के लिए ये बहुत जरूरी है, इसका अभ्यास आप ज्यादा करो। हाँ, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं। ओके। फिर दोनों पंजों को मिलाते हुए दाहिनी टांग पे रखते हैं, सांस भरते हुए थोड़ा रुकिए, सांस छोड़कर वापस आए। रिपीट दूसरी तरफ से, वापस आए। अब इसी को शीघ्रता से करते हैं। ये जो क्रिया है ये वेरिकोज के लिए भी बहुत अच्छा है और स्टिफनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। रुकते हैं, सांस भरे, सामने लें, भरी हुई सांस में अंदर तक आए और सांस छोड़ करके दूसरी तरफ से बाहर की तरफ से। इस क्रिया को धीरे धीरे करें। घुटना सीधा रखें। रिवर्स ले लें। अंदर जब आएंगे तो सांस भरेंगे, बाहर जब जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, निकालेंगे। रिलैक्स। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर एड़ियां नजदीक लाएं और बाहर ले जाएं। हम 10 टाइम करें, थोड़ा शीघ्रता से करें। इतना दूसरे पैर से करें। पंजे को आगे खींच के रखिए। ठीक है। अब अपने पैर को सीधा रखते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉक 5-5-5 करते हैं। रिवर्स में भी घुटना सीधा रहेगा अगर आप टोज को आगे की तरफ खींच के रखोगे। ऐसा दूसरे पैर से। पहले अंदर बाहर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेट करें 5-5 टाइम। 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर को मोड़ कर अपनी बाएं घुटने पर रखते हैं। सांस निकालकर दोनों घुटनों को जमीन पर ले जाएं। सांस भरें तो अपनी छाती से रखें। एक बार और करें। अब इसको शीघ्रता से जमीन पर रखें। कोशिश करें घुटना जमीन पर आ जाए। रुकें। एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटने को नीचे दबाएं। पद्मासन लगाने में आसान। राइट लेफ्ट करें, जैसे बेबी को सुलाते हैं। अगर इसको अपने गोदी में ऐसे ले सकते हैं तो गोदी में ले। पैर घुमाने के लिए जरा ध्यान से देखो। ये मेरा बायां हाथ है, मैंने इसको पंजे को पकड़ा है, दाहिना हाथ मेरा घुटने पर है। इसको सीधा करेंगे कि सीधा हो जाता है क्या, और फिर इसको रोक। 5 टाइम क्लॉक, 5 टाइम हैंड। रिवर्स में। इसको छोड़ो। अब दूसरे पैर से सांस निकाल के नीचे, सांस रोकिए। एक ही बार थोड़ा शीघ्रता से। फिर एड़ी ऊपर, घुटना नीचे दबाएं। 4-5 बार राइट लेफ्ट करें।
फिर इसको गोदी में भी ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच मिलती है। अब घुमाएंगे वैसे। अब अपोजिट हाथ से पंजा पकड़ा है, उसको कोशिश करेंगे सीधा हो जाए, 5 क्लास 5 क्लास। दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पैरों को मोड़ो, दाहिने घुटने को जमीन पर लगाओ, अपने बाएं पैर कंधे के साथ थोड़ा रुक करके देखो, और बायां घुटना मेरा खड़ा हुआ है। चेंज करें। अब इसी क्रिया को शीघ्र कर सकते हैं। ये क्रिया पद्मासन लगाने में आसान भी होती है। तो कभी कभी हमारे टखने में भी तो होता है ना कि हमारा एंकल नहीं होता, तो इसको भी हमें थोड़ा सा कर लेना है, स्पेशली उन लोगों को जिनके यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। नहीं, स्वेलिंग होती क्यों है? स्वेलिंग वाटर डिटेंशन के कारण होती है, या वेरिकोज है तो ब्लड डिटेंशन हो जाता है, नहीं खून ऊपर नहीं जाता और यहीं रुक जाता है, तो इसका रिवर्स भी कर देते हैं। दूसरी तरफ का भी करिए, किया था। आधा पद्मासन लगाएंगे ना, आधा का मतलब दाहिना पैर की एड़ी अपने बाएं जंघा पर अंदर की तरफ, और दूसरे पैर को अपने हाथ की। तो जिनका पद्मासन नहीं लगता उनका यहाँ पे आ जाएगा। अब दो, जिधर हमने एड़ी रखी है उधर दोनों घुटना को पकड़े हाथों से, सांस छोड़कर धीरे धीरे जाएं जितना चाह सकते हैं। टारगेट होगा छाती अपने घुटने से लगाना। सांस को आप सामान्य कर दिया करें जब भी रुकना। वापस आ जाते हैं सांस भर के। अब यही हम अपने दाहिने पैर लेफ्ट लेफ्ट लेग राइट साइड रख कर करेंगे। वापस। अब जिनका पद्मासन लगता है वो दोनों एड़ियां इस तरीके से रखें कि दोनों एड़ियां आपस में टच करें। देखो ये दाहिनी बाएं। इस कंडीशन में अगर हम नीचे जा सकते हैं तो जाके देखें। तो अब एड़ी का प्रेशर पेट पर बीच में पड़ेगा, आपका माथा जमीन पर। सांस भरो, वापस। अब राइट लेफ्ट थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा कठिन है। तो मान लीजिए आपका पद्मासन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे आप? आपको राइट जाना है, तो राइट वाली एड़ी लेफ्ट साइड रख लिया, लेफ्ट में रख दिया। अब हम राइट साइड जा रहे हैं, तो ये एड़ी इसको उठने नहीं देगी। देखो ये वापस आए, इसी क्रिया को दूसरी तरफ करने के लिए बदल। वापस अब पद्मासन लगाएंगे इसे आराम से। तो अभी तो हमने राइट लेफ्ट किया था। अब मान लीजिए कि फिर भी नहीं कर पाते, कोई बॉडी स्टिफ है उनकी, तो एक हाथ यहाँ पर रखा जिधर जाना है, दूसरे हाथ को खींच, यही रिपीट कर दें दूसरी तरफ। थोड़ा कमर का ट्विस्ट करते हैं, दाहिना हाथ अपने बाएं घुटने पर रखा, बायां हाथ कमर के सीधे पीछे, सांस भर के पीछे जा, सांस छोड़ के वापस आ गए। इस क्रिया को कभी भी कमर दर्द करने लग जाए तो हम कर सकते हैं। जैसे कपालभाति कर रहे हैं आप, ये प्राणायाम करते समय कमर में दर्द होने लग जाए तो आप इसको बीच में कोई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं।
ऐसे एक हाथ की हथेली से उंगलियों पर रखो, इसको अंदर की तरफ, और इसी को नीचे की तरफ, ऐसा दूसरे हाथ से दोनों मुट्ठियां। अगर ऐसे घूमने में दिक्कत होती है तो ये पकड़ो और इसको देखो कि ये सर्कल पूरा कर रही है कलाई से कि नहीं। इसी को रिवर्स में दूसरे हाथ से भी सीखा। हाथों पैरों में कभी कभी नमनेस हो जाती है, तो आप इसको ऐसे कर लिया करो कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने कर्म बता दो इसका भी। और इसी तरीके से हम पैरों को नहीं बताया हमने, यहाँ भी ऐसे हमें कर लेना है। तो अभी मैं बता रहा था ना, जिसको स्वेलिंग होती है या नमनेस आ जाती है, काफी देर तक बैठे रहे वज्रासन और सब पद्मासन में, तो भी ऐसा होता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लिया करें, थोड़ा सा इसको हिलाएं। चलो, 1 2 3 4 5, रिवर्स कर लें, 5 बार कर लें। 1 2 3 4 5। अब पूरे हाथ एक्सरसाइज देखना बड़ी अच्छी होती है। हमने उंगलियों को ऐसे मिलाया है, ठीक है। ऐसे मिले मिलाए इस हाथ को सीधा करने की कोशिश करो, देखो हाथ मुश्किल से सीधा होगा। हाँ, करो 3 4 बार। ये छूटना नहीं चाहिए। हाथ भले सीधा ना हो तो इसको छोड़ना नहीं। दर्द हो जाए तो थोड़ा सा इसको झटक ऊपर नीचे। चलिए, 2 3 बार गर्दन घुमा लो, धीरे धीरे घुमाना। जब पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, आगे आते हैं तो सांस को निकालते हैं। सांसों का अपना खेल है, ध्यान दें। अभी कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं समझ में नहीं आता कि कब सांस भरो कब निकालो। तो हमें क्या करना है, तो ध्यान देख लेते हैं। जब हम नीचे गर्दन करें तो सांस निकालेंगे, इधर करें तो सांस भरेंगे, इधर करें तो सांस निकालेंगे, इधर करें तो सांस निकालेंगे। विशेष रूप से आगे झुके तो सांस निकालें, पीछे जाएं तो सांस भरें। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। मूल बल का अभ्यास थोड़ा देख लिए, हम 10 की काउंटिंग करेंगे। आप टाइट करना और ढीला छोड़ना, दोनों निष्कासन है, रेक्टम मसल्स और यूरेथ्रा मसल्स दोनों। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब मैं 10 काउंट करूंगा, आप कंटिन्यूअस दोनों को टाइट करके रखना, देखो रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब 3 ओम की ध्वनि, एक गायत्री मंत्र। तो देखें सांस कैसे चल रही है, पहले उसको सामान्य करें। आप देखिए सांस भर रहा है, सांस निकालने में थोड़ा समय ज्यादा लें। नहीं, सांस भरे तो आपको लगे कि आपकी छाती खुल गई है, सांस निकालें तो ऐसा लगे कि जैसे हमारी रीढ़ इतना पीछे गई कि रीढ़ हमारे यानी नाभि रीढ़ से लग जाए। इसको इसलिए कहते हैं टाइट हो जाता है पेट, देखो चला गया ना अंदर। चलें, शांत बैठे, ओम की ध्वनि कर लें। दो एक के अनुपात में, दो भाग में हो, एक भाग में। ओ ओ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें तो इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लें। आज ज्यादा समय लिया मैंने, तो आप आसन पर बैठो। देखो ऐसे बैठ पाते हो। मेरे पैर के पंजे मिले हुए हैं, एड़ियां जमीन पर है, हक किया मैंने। और ऐसे बिना हाथ के सारे खड़े हो जाए, तो खड़े हो सकते हो। ताड़ासन के लिए तेरे आसमान की तरफ सांस में और उठाए, पीढ़ी उठाइए जितना उठा सकते। रिलैक्स। फिर सांस के हाथ ऊपर, अब भी आप अपने टोज को उठा लेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने टोज को उठा कर रखा हुआ है ना, और एड़ी पर हम मूव कर। विशेष रूप से सवेरे सवेरे हमारी शरीर अकड़ी होती है, और दोनों पैरों को हमने मिला लिया, सांस के हाथ ऊपर किया। अब भरी हुई सांस में हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ से जितना जा सकते हैं जाएंगे। सांस छोड़कर वापस आ गए। फिर से सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे, दूसरी तरफ से सांस छोड़कर वापस। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं ब्रीदिंग के साथ में। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए राइट लेफ्ट जाए या बैक फॉरवर्ड। एकदम रिलैक्स। तो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। तो जो वर्कआउट ठीक से मेरी तरह नहीं कर पाए, कुछ कुछ करते रहें जरूर। जितना अभी मैंने किया, जैसे आप ये करते रहो, ऐसे कमर हिलाते रहो, है? नहीं तो करते देखते करते 20 टाइम करेंगे हम। कैसे करेंगे? पैर ऊपर उठेगा, हाथ ऊपर जाएगा। टाइम हो गया। अगर थक गए थोड़ा सा 5 बार कीजिए, इन्हें कीजिए, इन्हें घुटने को बाहर करिए, इसको 5 बार। अब टोज अंदर करेंगे तो जितना अंदर लगेगा। अब 20 बार ऐसे कर लेते हैं, हिट करेंगे, पैर ऊपर जाएगा। देखिए, बीस बार ऊपर तक। बीस बार दाएं बार करें।
फिर 5 बार नेक बाहर, नेक अंदर, चंद्र नमस्कार कर लेते हैं। कई दिन हुए, थोड़ा सा ध्यान से। तो अपने अपने आसनों पर लेफ्ट साइड, जिसे आसन मेरा है तो लेफ्ट, नमस्कार कर लेते हैं। तो चंद्रमा का एक बार आवाज, ओम चंद्राय नमः। ऐसे इस सांस में हाथ, सांस के पहले अपने लेफ्ट साइड से हाथ कान से लगा होगा, ऊपर का धड़ जमीन के समान होता है। सांस छोड़े, धीरे से ऊपर, सांस छोड़े पैर पैर से। अब दाहिने पैर को दाहिने पैर, ज्यादा मत, गॉड इज गुड। हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगाइए, कोशिश करिए कि हाथ की ये बांह जो है जमीन के समान हो, तो सांस छोड़कर हम धीरे धीरे नीचे जाए। तो मेरी बांह और मेरे जंघा जमीन के समान अंतर है। चेयर पोज है, आगे नहीं झुकना है, सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस रख, उठ जाए, हाथ नीचे कर। अभी दाहिने पैर का पंजा राइट वाले टोज, राइट साइड, त्रिकोणासन के लिए दोनों के लिए सामने, उंगली उठा मिला, सांस भरे, पैर खिंचाव है, सांस निकाले, अपने दाहिने पैर को कंधे पर चाहे, दाहिने हाथ की हथेली जमीन पर आ जाए तो ऊपर वाले हाथ को देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरे, धीरे से जैसे लेके वैसे, सांस निकाले, हाथ में। अब लेफ्ट वाले टोज को भी राइट साइड, दोनों पैर से चाहे हाथ पांव पर रखिए, सांस छोड़े, पिरामिड पोज बोले, धीरे धीरे नीचे जाते, दोनों हाथ जमीन पर रखो, इस पैर को सीधा रखते हुए छाती को पैर से लगाने की कोशिश, थोड़ा रुक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठे आराम से। अगला पोज है वॉरियर पोज, जिसको हम वीरासन बोलते हैं। तो हम अपने बाएं घुटने को जरूर, और पंजा मैंने लगा दिया, स्लैंडिंग पोजीशन में इसका ऐसे करना है, ये आगे, अब पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकाला, हम अपने बाएं दाहिने पैर पर बैठ करना है, और ये बाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ है। तो बैलेंस अगर सही नहीं रहता तो आप ऐसे रख लें, तो अगर आपको बैलेंस सही हो जाए तो ऐसे करना है। घुटने के अंदर है मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें सेंटर में बैठना है, तो थोड़ा सा पैर इधर लिया, थोड़ा सा इधर लिया, लेकिन बीच खुला हुआ है मेरा, हम पंजे मिले नहीं, तो मेरे हाथ की कुर्नियां अंदर की मलंग पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से रिपीट होता है, जैसे सूर्य नमस्कार में रिपीट होता है। तो अब अपने राइट लेग को राइट साइड, तो इसको खड़ा कर, 1 2 3 4 5 6 7 8
ओके, अच्छा खड़े हो। अब हमें रिपीट कैसे करना है, जो उधर से कर रहे हैं इधर से कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, वेरिएबल पहले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्योमेट्री 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब हमें राइट टोज को तो सामने, लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड, त्रिकोणासन करेंगे, सांस निकालें, चलते हैं ऊपर वाले पैर हाथ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें। हाँ, पिरामिड पोज किया था कि नहीं मैंने? वारियर पोज, तो सॉरी, गॉडेस पोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरें, कुछ हाथ नीचे। अब हम अपने राइट दबाएं, ठीक, हाथ जोड़ें, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस निकाल कर अपने राइट साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भर के हाथ ऊपर, सांस निकाल कर हाथ नीचे, थोड़ा रिलैक्स। तो हम करेंगे सूर्य नमस्कार। एक बार हम करेंगे सूर्य नमस्कार और हम अपने ध्यान से चक्रों पर ध्यान देंगे। तो हम थोड़ा कोशिश करें, अगर हमारे पास जगह है तो अपना चेहरा सूर्य की दिशा में, पूर्व दिशा में। तो नमस्कार की मुद्रा, एक बार सूर्य देवता का आह्वान हम करते हैं, एक ही बार सूर्य नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः। ध्यान इस समय हमारा मस्तक पर आ गया। सांस भरें, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर, अपनी छोटी छाती के साथ सांस भरें, खींचे हाथों को और छाती से पीछे जाते हैं। इस समय ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र, जितना जा सकते हैं करने से पीछे, नेक कमर से भी नहीं जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस निकालें धीरे धीरे, दोनों हाथ के हथेलियों पैर के पांजे पे दाएं हाथ रखें। कोशिश करेंगे कि आपका ये आपका माथा आपके पैर से लगे, पैर सीधा रहे। जब भी रुकना पड़े सांस को संभाल, ध्यान यहाँ पर मणिपुर नाभि के ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स हो, सांस लेकर अपना राइट पैर पीछे, गर्दन पीछे। ध्यान यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र हमारे जंघा मूल में होता है। अब देखिए, कभी कभी होता है कि जब ये घुटना छाती पे होता है तो मेरा हाथ जमीन पर नहीं लगता, तो बेशक आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको गर्दन पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकाल कर दूसरा पैर पीछे ले जाए, पहले पैर के साथ रखें, शरीर को पीछे खींचते हुए, माथा जमीन पर लगाने का प्रयास, एड़ियां जमीन पर लग रही है। 1 2। ध्यान सहस्रार चक्र, इस समय ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ अधिक से अधिक है, जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। सांस भरें, शरीर को एक सरल रेखा में लें। ये कोई स्थिति नहीं है सूर्य नमस्कार की, केवल सांस बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं।
अब सांस निकालकर अष्टांग प्राणायाम की स्थिति के लिए घुटना, छाती, माथा, जमीन। मेरी कमर दीप के आकार की बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए। अब सांस भरें, थोड़ा शरीर आगे लेकर पूर्ण भुजंगासन। हाँ, जब हमारा अभी हमने किया था अष्टांग प्रणायाम, तो ध्यान हमारा हृदय पर अनाहत चक्र होता है। अब सांस भरी हुई है, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, कमर को नीचे, गर्दन पीछे करते हैं, तो यहाँ पर खिंचाव जबरदस्त हमारे रीढ़ के निचले हिस्से पर एक जोन पर, तो यहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र, यही से क्रिया रिपीट होती है। सांस भरें, उठाएं घुटना और फिर से माउंटेन पोज। अभी रिपीट हो रहा है। सांस भर के अपना राइट वाला पैर दोनों हाथों से बीच, फिर कमर नीचे, गर्दन पीछे, पीछे का पैर खींच करके सीधा रखने का प्रयास। सांस निकालें, दूसरा पैर, सांस भरें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर, भरी हुई सांस में जाओ, पीछे कैसे जा सकते हो, कितना जा सकते हो। अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति। सांस निकालें, दूसरा ऊपर, सांस भरें, हाथ ऊपर, सांस निकालें, हाथ को दाएं बाएं से, आराम से आसन बैठे और पेट खोलें, पीठ के थोड़ा सा रिलैक्स। जब भी रिलैक्स करें, पैरों में फांस लें, अकेले आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर। चलिए, ताड़ासन पोजीशन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां पहले जमीन पर, सांस करते हुए सिर की तरफ भरी हुई सांस को खींचे, हाथों के ऊपर, पैरों को नीचे, रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स। अब करेंगे नावासन, सांस और पैर पीछे, सांस निकाल कर आगे। तो हलासन और पश्चिमोत्तानासन कम से कम 5-7 बार करने के बाद में आप हलासन या पश्चिमोत्तानासन रुकना है। हमेशा हाथ कान के साथ लगाएं। ये तो हुआ हलासन, और ये होने जा रहा है सर्वांग। समय है तो आप 2 मिनट 5 मिनट रुक सकते हैं। सर्वाइकल वालों को वैसे नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर है तो नहीं। वापस आने के लिए पहले पैर पीछे ले गए, हाथ जमीन पर रखा, धीरे धीरे पीठ लगाए और धीरे धीरे पैर को जमीन पर, थोड़ा रिलैक्स। तो चक्रासन और मत्स्यासन थोड़ा सभी के लिए मुश्किल होता है, तो आप देखें कि हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाते। मैं बैठ गया, अपने हमने उंगलियां जमीन पर रखी। इन दोनों आसनों में हमें कंधा नहीं लगाना होता है।
देखते हैं सिर जमीन पर आता है क्या। आ तो गया। ये देखो, दोनों पैर अब मोड़ेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रख, कमर उठाओ। सिर बीचों बीच में आ गया। हाथ पर वजन ले सकते हो तो ठीक है, नहीं लेते हो तो जो मैं करने जा रहा हूँ जबरदस्ती मत करना। मैं अपना माथा और नाक लगाऊंगा। तो ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जरूरी है जो, जरूरी नहीं है, थायराइड वालों को बड़ा फायदा करेगा। एक तो ये हो गया। अगर इस पे वजन ले सकते हैं तो वजन ले लीजिए, नहीं तो रुक रहे चलिए। जरूरत और समय के हिसाब से करना है। वापस आते हैं तो रिलैक्स। आज हम हस्तपादोत्तानासन करेंगे। जिनको हस्तपादोत्तानासन करने में दिक्कत है, कमर दर्द वालों में, तो वो क्या करेंगे, पहले मैं उनको बता देता हूँ। तो आसान है, जैसे हम तो बैठ के कर लेते, जैसे बैठ के पैर ऊपर उठाया, हाथ भी करते। ये तो हो गया जिसकी कमर दर्द नहीं करती। जिसकी कमर दर्द करती है वो क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे में चला गया, ऐसे भी और ऐसे। तो चले, कोशिश करेंगे 1 मिनट रखने का। सर इसमें टकने के नीचे हैंड है। अगर आपको तकलीफ है तो रख सकते हैं, कमर दर्द ज्यादा कर रही है, नहीं तो हस्तपादोत्तानासन बोलते हैं। पहले पीछ लगे, फिर पैर, थोड़ा आराम। तो इसमें भी कमर दर्द कर जाती है, तो हम मकर आसन की तीसरी बेट करते हैं। दोनों पैर खुले, दोनों हाथ दाएं, दाहिना पैर घुटने से मोड़ो और इस घुटने को छाती के अपनी बाई तरफ, उधर वाला हाथ लाओ और इसको चिपका और गर्दन दूसरी तरफ। तो थोड़ा सा और सही करने के लिए हमने क्या किया कि पैर का पंजा पकड़ा और ऐसे कर दिया, तो घुटने का प्रेशर छाती पे ज्यादा। कपाल भाती आप कर सकते हो, आधा मिनट करिए। मिनट हो गए तो बदल दूसरी तरफ से। ये देखो मैंने एक सपोर्ट किया, एक से पकड़ा, एक पकड़ा और नीचे। थोड़ा सा रिलैक्स कर लो तो कमर दर्द सही। दाहिने हाथ से की तरफ करें, पलट पीठ की तरफ, पेट की तरफ।
तो आराम तो हो ही गया है। आपको भुजंग आसन का बहुत फायदा होता है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे किया है, अब थोड़ा तेज करने वाले हैं। तो जो तेज नहीं कर सकते धीरे धीरे करना। चलिए, कई तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ? आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो, जब तक मैं करता हूँ आप भी करो। सांस भर के ऊपर निकाल के नीचे आना है। चले, जो भी आपको अच्छा लगे। मरकट आसन, एक पैर दूसरा, दोनों कोहनियां मिली, दोनों पर। अब सरल आसन हम करने वाले हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है एक पैर उठाना, जिनका नॉर्मल है दोनों पैर उठाना। तो अगर आपको दिक्कत है तो उठा के रखना, कमर दर्द करती है तो एक पैर उठाना, दोनों पैर में उठाना। हम दोनों ही पैर उठाने वाले हैं और रखने वाले हैं। 20-30 बार कर लेते हैं। ये हथेलियां जमीन की तरफ होंगी। आगे से चेक, सांस भर के ऊपर, निकाल कर नीचे। न 20 न 30, 25 कर लें। फिर आराम कर लें। अब ऐसे कर लेते हैं, हथेली के ऊपर हथेली, एड़ी अंदर, थोड़ी कान, हथेली पे, सांस लंबी है। अब धनुरासन करते हैं, वो दोनों कर। इसका फायदा दो हो जाएगा, एक नौका आसन और एक सर्पासन, दोनों हो जाते हैं। सांस भरिए बीच में, चलो टाइमर। ऊपर नीचे,
सांस भर के ऊपर, निकाल करके नीचे, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं। बैठ जाओ जरा से। आज डिसाइड कर लेना कि कल पूरा सेशन, अभी मुग्धा का 2-1 दिन बाद पूरा सेशन, एक दिन आश्री ले रही है और एक दिन प्रिया। तो आप दोनों डिसाइड कर लो, टाइम है आपके पास, तो कल आप दोनों में से कोई एक, ठीक है। सांस सामान्य हो गई है, मंडूकासन करें, मुट्ठी अंदर, मुट्ठी बंद, नीचे रखो, सांस निकाल, नीचे रखो, निकली हुई सांस में आगे आ जाओ, गर्दन ऐसे मत कर, ऐसे रखो। आधा मिनट रुकेंगे, हम कपालभाति करने जा रहे हैं, ऑप्शनल है, ध्यान से, जरूरी समझे तभी करें। आधा मिनट हो गया। बीपी, सिस्ट, बहुत अच्छी चीज है। तो बीपी नहीं, सिस्ट या डायबिटीज पर एक मुट्ठी, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए, आपकी नाभि पर रखेंगे, दूसरे हाथ में हाथ रखेंगे, फिर वही करेंगे। सब कर सकते हैं इसको, कौन नहीं करेगा? पेट में बेबी तो नहीं करेंगे। दो हो गई, तीसरी में हम ऐसे कटोरी बनाए, नाभि के ऊपर रखेंगे, प्रेशर नाभि नहीं, चारों तरफ रहेगा, दूसरा हाथ ऊपर से, फिर सांस भरी निकाले, नीचे जाके ऐसे करना। अब तो कपालभाति नहीं होता, सांस नॉर्मल। सांस होता है। अगली पोजीशन में हमने हथेली पूरी रखी है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो पद्मासन नहीं लगा पाते, इसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, ऐसे पेट को ऊपर उठा रहा हूँ, तो उठ गया पेट ऊपर, अब नीचे जगह खाली होगी, इसको लगाएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे, देखो ऐसे गर्दन नीचे, पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन। कपालभाति कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो मैं तो नहीं कर पा रहा। पूरा प्रेशर डाल दो, जितना प्रेशर डाल सकते हो हथेली। सांस भरो, तो बैठ गए तो पहले वक्रासन कर लेते हैं, फिर गोल। वक्रासन की कई विधियां हैं, सबसे आसान पैर को उसी तरफ, वही वाला हाथ पीछे, दूसरा वाला हाथ छाती और घुटने के बीच, इसको पकड़ना है अपने पैर के घुटने को, पैर से जाए, गर्दन मैंने पीछे कर ले। अब कपाल आधा मिनट करें।
कोई नया साधक अगर आया है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं जब करता हूँ तो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, दूसरी तरफ से गोमुखासन। तो अपने दाहिनी एड़ी अपने गुदा के नीचे कैसे रखेंगे, देखो ये एसी पे बैठ गया। दूसरा वाला पैर ऐसे कर दिया कि ये घुटना घुटने के ऊपर आ गया, इसलिए तो गोमुखासन में पड़ा है। तो ये हाथ पीछे, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर। ठीक, कपाल भाती। चेंज कर लें। फिर वज्रासन में बैठ जाएगा। एक बात बताओ, आज ध्यान देना कि हमने क्या नहीं किया है वो कल जरूर कर लेना है। पोस्ट आसन करने चल रहे हैं तो हमने घुटना खोला, खड़े हुए, पीछे से पैर भी उतने खोल दिया, पंजा। हाँ? तो हम पीछे जाने वाले हैं, हाथ पहले यहाँ रखेंगे, वही जगह खड़ी रहनी चाहिए। देखो ये अगर हाथ यहाँ आ जाए तो रखो, यहाँ आ जाए तो यहाँ रखो, लेकिन कमर को आधा मिनट रखते हैं बस। सिंहासन के लिए पद्मासन नहीं रखता, तो जैसे मैं, आप ऐसे कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। पीछे देखो, आगे कर, सबको मालूम है, फिर यहाँ से अंदर होगी, गर्दन ऊपर, जीभ निकली हुई। कैसे, पीछे देखो। धूप निकलो, गला सहला, बैठ जाओ आराम से, पद्मासन, सुखासन जैसे। काले बोन ऐसे ऐसे थायराइड वालों को तो इसको जरूर कर लें। 5 बार किलो लगेगा पक्षी से।
शांत बैठे। हम ज्ञान मुद्रा जब लगाते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, आप देखते हैं ना ऐसा कैसे करते हैं, ये रिलैक्स की पोजीशन होती है। कहाँ रिलैक्स होता है इसमें, ज्ञान ये वायु मुद्रा बहुत है तो सभी की प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने हमने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के मूल भाग में रख के दबा रखा, और इन दोनों को भी से पकड़ लो तो पान पाएंगे। खाली समय में आप कर सकते हैं। देखो सांस कैसे चल रही है, ऐसे नहीं बैठना, ध्यान से ऐसे बैठो। और अगर पद्मासन नहीं लगा पाते तो मैं देखो ये दोनों घुटने जमीन पर रख देते हैं, तो हमारा आकार एकदम त्रिशंकु का होता है, तो अच्छा होता है। मेरे दोनों घुटने जमीन पर होना चाहिए, तो आप सुखासन में बैठ सकते, देखिए तब भी लगे हुए हैं। हमने पद्मासन में नहीं लगा, ऐसे तो बैठ ही सकते हैं। और अगर ऐसे भी घुटने जमीन पर तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ जाए। एक लंबी गहरी रोल की ध्वनि करेंगे, उसके बाद प्राणायाम। पूरे 10 मिनट देखो हमारे पास समय है, अभी 7:15 बजने वाले हैं, 6:15 अभी बजे नहीं। तो कपाल भाती करते समय हम हाथ को यहाँ पे रख लेंगे ताकि आपको पीठ को सपोर्ट मिले। आप यहाँ भी रख सकते हो और मुद्राओं को अपने आप लगा सकते हो। देखो आप बैठे हुए मैंने मुद्रा भी लगा रखी है, आप कर भी रहे हैं, और पीठ एकदम एग्जैक्टली सीधी हो रही है। जो मेरी तरह दुबले पतले कमजोर हैं वो ऐसे करेंगे, बाकी आपके ऊपर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। पर्पज है पीठ सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। तो ये 10 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई लेट आया है, उन्होंने सूर्य नमस्कार नहीं किया है, तो सूर्य नमस्कार करें। या कुछ छूट रहा है उनका, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको कर लेते हैं। शुरू कर दीजिए कपाल भाती। करते कैसे हैं, आप एक बार ओम की ध्वनि हम करके तब शुरू करते हैं। कपाल भाती में एक बार हम खूब सांस करते हैं फर्स्ट, और उसके बाद एक्सेलेशन 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 है। निकाला, थोड़ा रुके पल में, फिर निकाला, ऐसे। तो ये जो स्पीड है बहुत ही अच्छी है, किसी भी अवस्था में बीपी भी है तो भी कर सकते हैं। हाँ, केवल पीरियड के दिनों में इसको भी बोलते हैं मत करिए, और प्रेगनेंसी में टाइम में मत करिए इसको, क्योंकि पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं, जैसे पता भी न चले, बेशक आप कर लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको अवॉइड करते हैं। तो मैंने अभी बोला आपको, आप कर जो भी करना चाहें। तो शाम के समय जब आप रिफ्रेशमेंट लेते हो, उसके पहले 10 मिनट कपाल भाती कर लो, अगर आपके पास टाइम है तब। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा पहले खाना खाया हुआ है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कपाल भाती करना भूल गए और आपने ब्रेकफास्ट भी वो स्नैक्स भी ले लिए, तब आप क्या करो, अनुलोम विलोम कर लो। टाइम तो दो, पता भी नहीं चलता, किसी को कहाँ पता चलता है अनुलोम विलोम करने। अपनी लाइफ स्टाइल में कपाल भाती और अनुलोम विलोम जरूर लाए, बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल आपको एहसास होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं किया।
एक चिन्ह मुद्रा होती है, जैसे आपने बाय मुद्रा या पान मुद्रा नहीं लगाया, मैंने तो लगाया हुआ ऐसे हाथ रखा हुआ, तो आप इसको ऐसे करो और ऐसे करो, तो ज्ञान मुद्रा के बराबर ही होता है। यहाँ रखोगे तो कमर नहीं दर्द कर रही, यहाँ पर दर्द कर रही तो फिर सांस लेके थोड़ा इधर गए, रुक गए, सांस छोड़ी वापस आए, फिर सांस लेके दूसरी तरफ गए, छोड़ के दूसरी तरफ आए, तो बीच बीच में करते रहे, क्योंकि योगिक क्रियाओं को करते समय प्राणायाम प्राणायाम करते समय अगर आपको कहीं पर स्ट्रेस लग रहा है तो फिर आपका, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम पूरी तरीके से हम अपने अंतरंग पर ध्यान देते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में क्या एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है जब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेरा ध्यान वहां पर रहेगा तो ध्यान भी लगता रहता है और आपका प्राणायाम भी हो रहा है। और अगर आपकी कमर दर्द करने लग गई तो फिर तो ध्यान आपका लगेगा ही नहीं, और काम जो कपालभाति या जो प्राणायाम कर रहे हो तो मन भी नहीं करेगा। तो सहज अवस्था होनी चाहिए जिस समय हम कर रहे हैं। आप दाहिनी चेयर पे बैठ के कर सकते हो, हाथ से पीछे उसकी सीधे से पकड़ के करो तो देखो हाथ कमर भी सीधी रहेगी, और आपकी कमर का मतलब हमारा रीढ़ से है। आप तेज भी करवा सकते हो, जैसे मैंने कल बोला, जैसे आज हमने बहुत धीरे धीरे किया, दो चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो आप कुछ भी कैसे भी करो, आप मत सोचना कि तो वीडियो बन रही है हमें तो धीरे धीरे करना चाहिए। आप एकदम भूल जाना कि वीडियो आपकी, तभी तो पता चलेगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे है। आप जब अपना वीडियो देखोगे तब मैंने रिक्वेस्ट किया था कोई नया साधक साधिका आया है तो प्लीज अपना हाथ नहीं उठाया, आप बोलिए, अपना वॉइस खोलिए और बताइए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आपको बताया जा सके। आसन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट आपका ये प्राणायाम होता है। ये आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आशीष, सबको आपने म्यूट तो नहीं कर दिया कि कोई खुलना चाहे तो बोल ना पाए? नहीं सर,
कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। ठीक। लास्ट मिनट हम करने वाले हैं, 1.5 मिनट के करीब रह गया है, करते रहें। हो गया आपका 10 मिनट। फिर भी कमर थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सांस पर पीछे जाए, रुके थोड़ा क्षण, छोड़कर वापस आए, फिर से दूसरी तरफ। प्राणायाम का दूसरा चरण अग्निसार हम कर रहे हैं। तो अग्निसार हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा नहीं करना है, 10-15 बार एक सांस में कर लें। बाह्य कुंभक में आप रुक सकते हैं, वो भी उतना ही रुकेंगे। हमने जैसे कल बताया था, परसों भी बताया था कि अगर किसी को पीरियड का टाइम है तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप आओ, छुट्टी मत करना है। उसमें आप अग्निसार नहीं करेंगे, उसमें आप बाह्य कुंभक करेंगे। तो अग्निसार करेंगे कैसे? निकली हुई सांस में होल्ड करेंगे और टमे को आगे पीछे करेंगे। मूल बंद हमेशा लगा कर रखेंगे, लेकिन जो सांस निकाल करके बैठेंगे वो तीनों बंद, नीचे से मूल बंद, पेट अंदर है तो ध्यान दें, थोड़ी छाती के साथ ऐसे। ये बाह्य कुंभक, ये बाह्य प्राणायाम। तो चलिए करते हैं जो आपको लगे। हमेशा हम बोलते हैं कि इसको ऐसे रखो या यहाँ रखो, ताकि आपका यहाँ रखने से आप, कभी लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। और यहाँ रख लोगे अगर तो देखोगे कितना भी करोगे आपके हिलेगे। जल्दी जल्दी तुम मत करो। जब जल्दी जल्दी करते हो तो क्या होता है, पेट अंदर जाता है नहीं, जल्दी में लगे पड़े होते हैं। पेट अंदर जाना जरूरी है, फिर स्पीड पकड़े। हाँ?
लास्ट सांस कर लो, अब शुरू मत करना है। अब अनुलोम विलोम बहुत धीरे धीरे नहीं, न तो बहुत फास्ट, बीच में। एक हाथ की तो जो भी मुद्रा बना उसको प्राणायाम। फर्स्ट फिंगर यहाँ, तो हम लेफ्ट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से सांस निकालेंगे। सिडनी में वाला कोई है तो राइट से कर सकते हैं शुरू और राइट पे निकाल सकते हैं। चलो जिधर से शुरुआत की थी उधर से सांस निकाला और बैठ गए। आंखें बंद करो, देखो कैसा लगता है। अब धीरे धीरे आप ध्यान की तरफ जा रहे हैं। प्लावनी कर लेते हैं एसिडिटी के लिए। हथेलियां पलट कर घुटने पर लेंगे, मुंह से सांस पिएंगे, लेंगे नहीं है। जब पी लेंगे तो थोड़ी देर रुकेंगे तो नाक से सांस निकल आएगी, 4-5 बार ऐसे करें। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। वायु पंजर, अब जीभ निकाल करके मुंह से सांस को फेंकेंगे। नाक से सांस लिया, फिर मुंह से फेंका। 4-5 बार करें। शांत बैठे। तो यहाँ गर्मी बहुत है, तो थोड़ा हम शीतली प्राणायाम कर लेते हैं। तो अगर सिडनी वाले हैं तो शीतली प्राणायाम नहीं करें। हाँ, बीपी है तो शीतली प्राणायाम जरूर कर लीजिए। तो आप नारीशोधन प्राणायाम कर लीजिए। नारीशोधन प्राणायाम पहले इनको बता देते हैं, फिर हम करते हैं। ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा आसान वाला हम बोले। बाईं तरफ से धीरे धीरे एक मंत्र सांस पर पढ़िए, एक मंत्र गायत्री मंत्र या नंबर 1 से लेकर और त्रिबंध में रुक जाइए सांस में, और उसके दुगने सांस समय में सांस को दूसरी तरफ से निकाल। तो जिधर सांस निकाल लिया है फिर एक मंत्र में पढ़ा, एक मंत्र में रुके, 2 मंत्र में निकाला, फिर इधर से ऐसे करते जाएंगे। तो जो चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज शीतली प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही अच्छा है। गर्मी में तो कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम, जीभ को ऐसे गोल करके बना देते हैं, तो धीरे धीरे सांस लो। तो किसी किसी की सांस धीरे धीरे भरोगे तो जीभ ठंडी हो जाएगी, नाक से निकाल देना, फिर करना, इसी को रिपीट करना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की गोल नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, मुंह को ऐसे करो और ठीक उसी के पीछे जीभ लगा दो, धीरे धीरे सांस भरना मुंह से, टाइम लो, तब जीभ देखो ठंडी हो जाएगी। दोनों का फायदा एक ही है।
कभी भी आपको लगे बीपी बहुत हो रहा है या गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, गर्मी तुम्हारा एसिडिटी हो गई है, इन सब चीजों में बहुत फायदा करता है। एसिडिटी गर्म प्रकृति वाली होती है, मालूम है? एसिडिटी जिसको है इसका मतलब उसकी प्रकृति गर्म है, जिसको कफ की शिकायत है उसका मतलब उसको ठंड की प्रकृति। और बात क्या होता है, जिसको शरीर की ठंडक की प्रकृति, वो ठंडक इतना ज्यादा उनको बर्दाश्त नहीं होता, तभी देखो जाड़े में उनको अर्थराइटिस की इशू होती है, गर्मी में उनको नहीं पता चलता। थोड़ा सा रिलैक्स करें। हाँ, फेफड़े जो कफ वाली प्रवृत्ति होती है उनके फेफड़े की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बात में पूरे शरीर की प्रॉब्लम होती है जिसमें शरीर ठंडा है। इसीलिए बोलते हैं उसको गर्म करना है, एसिडिटी वाले को ठंडा करना है, बात वाले कफ वालों को प्राणायाम ज्यादा करें, इसमें उनका लंग्स सही है। तो हो गया ये भी। अब थोड़ा सा भ्रामरी करें। भ्रामरी में हम कान बंद, आप 3 अंगली से बंद करके एक यहाँ रख करके ध्यान लगा सकते हो, आप चाहो तो आप 2 यहाँ रख करके ऐसे करो, लेकिन हर स्थिति में कोहनियाँ एकदम खींची सीधी हो ताकि आपके लंग्स खुले हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कसो मत हो, रिलैक्स ही होगा। चलो। शांत बैठेंगे। जब भी हम ध्यान में बैठे, मेरी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान। आप ऐसे रख सकते हो क्रॉस करके, यहाँ पे ऐसे रखिए, या ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं। हर हाल में हथेली आसमान की तरफ, ये सबसे अच्छी स्थिति होती है सिद्धासन की, जिसमें देखिए यहाँ पे रखने से लोग नहीं कर पाते हैं, ये पद्मासन नहीं लगा है उनका, तो ऐसे रखते रहते हैं। अभी आराम से, कभी भी ध्यान अगर हमारा बैठ करके ना लगे तो लेट करके ध्यान लगा देना। गर्दन हमेशा ध्यान के समय थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। आज हम ओम की ध्वनिया करने हैं, चले हैं। ओम की ध्वनिया जो हम बोलेंगे ओ को और माँ को बराबर मात्रा में, जैसे हम ओम बोलते हैं तो बोलते हैं कि 2 भाग में ना 1 भाग में, हाँ 2 भाग में ओ 1 भाग में, इसमें 1 भाग में दोनों ही होंगे, यानी बराबर मात्रा में। और दूसरी ध्वनि करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, तब करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखेंगे। ओम की ध्वनिया में अगर आपको किसी प्रकार का कुछ लगता है कि नहीं है तो आपको मैं बताता चलूंगा आप क्या कर रहे हैं। अब हम ओम की ध्वनिया तो कर रहे हैं, मन हमारा अगर कहीं और चला गया तो इसका फायदा नहीं है ना। तो जब हम ओम की ध्वनिया करें तो ध्यान अपने मुठों पर, अपने चेहरे पर, अपने शरीर के अंगों पर, कितना अच्छा लग रहा है कि आपने आसन कर लिया है। सहज अवस्था में बैठना है, पद्मासन में बैठे हैं, दर्द कर रहा है,
तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि वज्रासन में बैठे हैं, पैर सो रहा है, ऐसे तन के बैठे हैं, कमर दर्द कर रही है, एकदम आप पीठ के सहारे, दीवार के सहारे आ जाए। जब माँ बोले तो ध्यान दें कि कोई चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारी एनर्जी असेंडिंग फॉर्म में हो जाती है, या हमारी कह लें तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो। आप अपनी बॉडी के चारों तरफ ऑरा को देखने की कोशिश करिए, है ना? आंखें बंद है, देखिए ऑरा, आप भी किसी देवी देवता से कम नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप आए तो नहा धो करके साफ कपड़े पहन के आए। योग जो है ये आसन मतलब आप कसरत नहीं कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है, आपकी भाग्य समझ लीजिए प्रबल है जो आप ये काम कर रहे हैं। अगर ये आसान होता तो सभी कर लेते, नहीं करते ना। ओ, 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 बहाने लोगों के पास बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं। हो सकता है ये समय आपके पास नहीं है, 24 घंटे में आपको समय नहीं मिलता। ओ, देखिए जरा अपना चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे खिला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे रोए खड़े हो गए हैं हमारे। इतना आनंद मिल रहा है कि जिंदगी में अगर ये मिलता रहे हमेशा तो जिंदगी सफल हो जाए। इसका भी महत्व है। काम तो करना ही करना है, क्योंकि हम, हमारा जन्म ही काम के लिए हुआ है, कार्य के लिए, सेवा के लिए। तो पहले अपनी सेवा करेंगे तभी तो दूसरे की सेवा हो पाएगी। अपनी सेवा ईश्वरीय सेवा होती है, आपको मालूम है, क्योंकि ये शरीर तो हमारा नहीं है ना, ये तो ऊपर वाले का है। जब तक इसने सही रखना है रखेगा, नहीं तो निकल जाएगा मेरे अंदर से और मेरा शरीर मिट्टी के समान हो जाएगा। तो इस खिलौने को सही रखना है, उसके लिए देखें सांसें कैसे चल। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। देखें आपका शरीर कैसा लगे। कहीं दर्द का एहसास है तो आपके अंदर बहुत ताकत आ गई। आप वहां पर जा करके अपने मन को बताइए, पॉजिटिविटी लीजिए कि हमारे इन आसन और प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम एक्टिवेट हो, जो योग के अलावा और कहीं भी नहीं। एक आनंद भरी सांस लेते हुए एक ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। ओ
पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ओम शांति 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 शांति। बैठिए, जल्दबाजी ना करें, हथेलियों को आपस में रगड़ें, गर्म होने दें, इसको रखें अपने चेहरे पर, गर्मी का एहसास धीरे से सहलाएं, चेहरा, कंधा, आँख, आँखें खोलें तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा ओम शांति। धन्यवाद आप सभी को आने के लिए, भारतीय योग संस्थान को, और धन्यवाद भाई साहब, राज भाई साहब को, जिनकी वजह से हम लोग